है इसे सब्सक्राइब इसे अभी हम लोग जाएंगे लिए बैठ चुके। बढ़ा दो भैया स्पीड। तो अभी मैंने पूजा कर ली है और अब मुझे जाना है श्री ब्रिजनाथ स्वामी जी के मंदिर। तो उसके लिए थोड़ा सा हम अपना क्रीम व्रीम लगा लेंगे जो भी है, क्योंकि काफ़ी दूर है वो, ऊपर से बाहर बारिश लग रखी है तो उसमें स्किन का बहुत वो हो जाएगा। थैंक गॉड आज धूप नहीं है, वरना इतनी लंबी लाइन होती है वहाँ पे कि पूछो मत। तो यहाँ चंदन का मैंने टीका लगा रखा है ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा हम पे बनी रहे और मुझे ध्यान लगाने में वो मेरी सहायता करें, मदद करें। तो ये वही सूट है जो मैंने रक्षाबंधन में पहना था और मैंने धो के इसलिए पहना था क्योंकि मैंने स्पेशली ये जन्माष्टमी के लिए भी रखा था, लेकिन तब मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने ये पहन लिया था। बाकी अब आपको सीधे मंदिर में जाके मिलते हैं। और ये एक बैग है, मेरी मम्मा का बैग है, नया ही है एकदम, उन्होंने एक बार भी नहीं लिया था तो मैं कहा ठीक है मैं मंदिर जा रही हूँ पहले, तो इसको मंदिर में दर्शन करवा के लाती हूँ बैग को भी। निकलने वाले थे और बारिश लग गई है, अब थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ये दोनों लोग स्कूटी धोने की तैयारी में, जब हम निकलने वाले एकदम। तो अब हम निकल चुके हैं नूरपुर के लिए और जैसे हम निकले वैसे ही क्या सीन हो गया मुझे, वैसे ही मेरे को याद है कि मैं तो अपनी हॉस्पिटल वाली जो रिसीट थी जिसको देख के मैंने अपने टेस्ट करवाने थे वो तो रह गई थी घर पे। तो वापस हम लोग घर को मुड़े हैं, आधा रास्ता तो क्या मतलब वो एक बंजर सा रास्ता आता है, वहाँ बहुत सारा कीचड़ रहता है, वो सब पार करने के बाद हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे और फिर हमें ऊपर से नीचे आना पड़ा वापस से, तो उस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आज का वेदर आप चेक कर सकते हो, कितना सुंदर वेदर हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देखो हम लोग NH 154 पर हैं इस टाइम और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पता नहीं कब बनेगा ये रास्ता। तकरीबन भटवार के पास है हम अभी। तो इसी के साथ हम लोग नूरपुर फोर्ट एंटर कर चुके थे और यहाँ पर इतना सुंदर तालाब था, ये इसमें लिलीज़ खिल रखे थे, इतना प्यारा लग रहा था। ये हम लोग मंदिर एंटर कर रहे थे, थोड़ा सा लाइन लगी थी बट स्टिल इट वॉज़ वेरी गुड और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे अंदर। और ये मंदिर एंटर करने का रास्ता है, इसके अंदर ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति है और ये रही वो मूर्ति, मतलब इतनी सुंदर है कि आप एकदम मोहित हो जाएंगे इस मूर्ति को देखकर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और मीराबाई की पूजा की जाती है। ये दर्शन कर लिए। जैसे जन्माष्टमी में बहुत लोगों का फास्ट होता है तो यहाँ पर आलू, रेल और फलों की आपको जो है वो मील प्रोवाइड की जाती है मंदिर की तरफ से। और ये ग्राउंड है सारा का सारा, किले के हिस्से में आता है ये सारा, बहुत सुंदर किला है, मतलब अभी बीच में इसकी थोड़ी मरम्मत भी चल रही है। और यहाँ पे अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, अभी तो बारिश हो रखी है इसलिए हम नहीं बैठ पा रहे। और यहाँ पे सब कार्यक्रम करे जाते हैं, कल हांडी यहाँ फोड़ी गई थी। बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैंने कोई मेला देखा था, वो भी अपने शहर नूरपुर में, तो यहाँ पे मैं एक्साइटेड हो गई थी चीज़ें देखते देखते कि वाओ ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है। और 100 रुपये की 4 चीज़ मिल रही थी, कौन रोक पाएगा खुद को खरीदने से। अभी हम इको पार्क आ चुके हैं क्योंकि टेस्ट करवाने में अभी 2 घंटे बाकी थे। ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि टेस्ट करवाने में अभी मुझे 2 घंटे चाहिए थे। पहले उन्होंने खाली पेट बोला था कि खाली पेट आपका टेस्ट होगा, लेकिन फिर उसके बाद 2 टेस्ट हुए और फिर उन्होंने कहा कि अब खाना खा के आओ, खाना खा के आने के 2 घंटे बाद आपका टेस्ट होगा। सो वी आर देयर तब तक के लिए। चलो आपको भी दिखाती हूँ। ये रहा कुछ इस तरह से इको पार्क, ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बना रखा है इको पार्क। देखो मेरा भाई
वशी मत कर मत कर मत कर, प्लीज मत कर वशी। मैं ब्लॉग में आ रहा था, गिर गया ना अगर फोन मेरे हाथों से, तेरे से पैसे लूंगी सारे फोन के। मेरे को कैसे परेशान कर रहा है ये, बार बार इस पे वो कर रहा है ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। चल अभी 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 व्लॉग बनाने लग गई तो इसने रोक दिया वो सब करना। पे गिर गई गाइस। तो अभी हम गिरने पड़ने के बाद यहाँ पे आराम से बैठ के झूले ले रहे हैं, मैं और मेरा भाई। और ये रहा आपको सामने का फ्रंट व्यू ऐसा दिख रहा है इको पार्क का। अभी वापस हमको बड़े मंदिर जाना है। और ये जहाँ पर हम हैं ये ढक्की वाला रास्ता है ब्रिजराज स्वामी मंदिर जाने का। और यहाँ पे हम लोग जब नूरपुर रहते थे तो सैर करने आते थे, मतलब नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है इस टाइम प्रॉपर। ये नीचे NH 154 रन कर रहा है और हम लोग ऊपर छोटे वाले रास्ते पे, गली सी है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी लैंडस्लाइड्स भी होती है। जब हम नूरपुर रहते थे तो हम लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते थे। और यहाँ हमें शौर्य मिल चुका है। शौर्य है बोलो। अरे यहाँ बुढ़ोन, अरे मेरा बच्चा बहुत रश, हमने इसीलिए सुबह आ गए थे जल्दी। क्यों, कहाँ गए? अभी हम लोग चाय के लिए बैठ चुके हैं, मैं और मशीद। कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है। बहुत टाइम बाद मैं जॉइंट फील्ड में बैठ रही हूँ। कॉलेज के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा। नहीं, एक बार चंडीगढ़ में बैठी थी, डर के बारे एक कप तो मारी हुई बहुत बुरी तरह से। ये देखो नीचे कितने ऊपर आ चुके हम। और ये आपको यहाँ से पूरा नूरपुर का एक राउंड दिख जाएगा। हम लोग छोटे होते आते थे तब भी इधर चढ़ जाते थे हम, बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आज इस बार तो झूले कम लगे, बस यहाँ कोलंबस लगी है उस वाली तरफ है एक, और एक ये जाइंट व्हील जो हमेशा लगता है, पता नहीं क्यों, शायद बारिश की वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया है कुछ। और हम ऊपर अटक चुके हैं। नीचे देखिए, और वो पीछे वंशित के दोस्त बैठे एक, सार्थक भाई इधर देखो। जब हम लोग आए थे तो ज़रा भी भीड़ नहीं थी, अभी आप देख सकते हो भीड़ बढ़ती जाएगी और ये शाम तक बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो देखिए एंट्री गेट पर इतनी भीड़ हो चुकी है इस टाइम तक। बहुत सुंदर मेला होता है यहाँ पे, बहुत सुंदर, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया, अदरवाइज बहुत सुंदर होता है। और हमारा झूला चलने वाला है, बाय बाय। जितनी एक्साइटमेंट मुझे थी सब धरी की धरी रहेगी, बिल्कुल भी फास्ट नहीं चल रहा है यार। नॉर्मल की नॉर्मल मैं ऐसी ही थी और ऐसी ही हूँ, बस कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। लिटरल भाई स्पीड ही नहीं है झूले की, मर चुका है ये। बस कर दो, बढ़ा दो भैया स्पीड। और यहाँ पर मैं श्री कृष्ण के दोबारा दर्शन कर पाई थी, अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर गई थी। आई वाज फीलिंग वेरी वेरी लकी। नूरपुर में ही मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, बट उस टाइम पे कोई भी नूरपुर में नहीं था, तो सिर्फ एक ऋतिक था जो आ पाया था उस टाइम पर। मैं नहीं आऊँगा यूट्यूब पे। इसके बाद वंशित ने मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे स्टिल थोड़े से टेस्ट करवाने थे, और उसके बाद मैं घर चली गई थी। बस में बिल्कुल भी सीट नहीं थी, लास्ट के 2 किलोमीटर्स में मुझे ये सीट मिली है। और जाते जाते मुझे अपनी स्कूल की बस नंबर 7 दिखी, तो मैंने उसे कैप्चर करा, ये रही। तो अब बस से उतर चुकी हूँ मैं भाई, खड़े खड़े आई हूँ मैं बस से। आप सोच सकते हो एंड में जाके मुझे सीट मिली थी एकदम। ये देखो, ये मेरे घर के आसपास का व्यू है, खेत ही खेत। कल जो मैंने आपको दिखाया था वो दूसरा रास्ता था, और ये धानी वाला रास्ता है कच्चा। लगभग 1 किलोमीटर होगा ये मेरे घर के लिए। और देखो धान रोपाई कर रखी है सभी ने, दूर दूर तक खेत ही खेत दिखेंगे आपको यहाँ पे। और मेरी इस टाइम बैंड बज चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ जन्माष्टमी में भी बहुत सारी भीड़ थी। बजते बजते निकली हूँ वहाँ से, आंखें भी नहीं खुल पा रही है, इतना कीचड़ था वहाँ पे। मेरा भाई वहीं पर है अभी भी, लेकिन मैं आ गई क्योंकि मुझसे और नहीं हो रहा था। उसके तो दोस्त आ गए थे, मेरे तो दोस्त भी नहीं आए थे, बस एक आ पाया था ऋतिक, और बस वही आ पाया अभी तक।
तो बस यही था जन्माष्टमी का व्लॉग। सो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड किसी और को भी बता सकते हैं कि हाँ ये नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।